ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जय यीशु। हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हम खाने की मेज पर बिताते हैं। ये एक ऐसा माहौल होता है जब हम एक दूसरे के साथ खुशी से बैठकर खाते हैं, पीते हैं, हंसी मजाक करते हैं, अपनी जिंदगी का कुछ अहम हिस्सा एक दूसरे के साथ बांटते हैं, उनकी खुशी को एक दूसरे के साथ बांटते हैं, उनके गम में शरीक होते हैं। आज का पाठ यीशु ऐसे ही माहौल में दी गई एक शिक्षा से लिया गया है। ये एक ऐसा माहौल है जब यीशु अपने शिष्यों को कुछ सीख देते हैं। उनमें से 2 सीख बहुत अहम है और ज़रूरी है कि हम उसको सही तरीके से समझें और उसको अपने जीवन में सम्मिलित करें। पहला वाक्य वो विनम्रता के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि तुम कहीं भी किसी भी संगोष्ठी में जाओ तो सबसे आखिरी के कुर्सी में विराजो, अपने सबसे आखिरी के कुर्सी में आसन ग्रहण करो, क्योंकि ऐसा करने से वो मेज़बान अगर जब आपको आखिरी में देखता है, वो मेज़बान आपको आगे ले जाएगा। सुनने में तो महज बहुत एक साधारण व्यावहारिक निर्देश जैसा लगता है, लेकिन यीशु उसमें एक अहम बात जोड़ते हैं, एक मुद्दा और जोड़ते हैं। वो उस मेज़बान को ईश्वर के रूप में देखना चाहते हैं। वो दिखाते हैं कि ईश्वर ही वो है, वो मेज़बान है जो हमारी संगोष्ठी में हमारी जगह को तय करता है। हम कहाँ बैठेंगे, कहाँ रहेंगे, उसका निर्णय ईश्वर के हाथ में है। हमें वो विनम्रता होनी चाहिए कि हम ईश्वर के दिए गए जगह पर सही तरीके से बैठें, अपने ईश्वर के दिए गए उन सभी कार्यों को सही तरीके से विनम्रता के साथ, सच्चाई के साथ करें। ये मेज़ का जो माहौल है, ये मेज़ का जो माहौल है, इस माहौल को आगे ले जाते हुए यीशु एक और बात बताते हैं। दूसरी शिक्षा जो यीशु आज हमको देते हैं वो है बराबरी की शिक्षा। उनका निर्देश उस मेज़बान से ये है कि तुम अपने भोज में हर किसी को सम्मिलित करो, तुम अपने भोज में हर किसी को शरीक करो, चाहे वो गरीब हो, असहाय हो, बेसहारा हो, हर किसी को उस मेज़ में जगह मिलनी चाहिए। ये जो शिक्षा है वो सिर्फ उस मेज़बान के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए है। हमारे जीवन में हर किसी को हमें सम्मिलित करने की ज़रूरत है। कोई भी असहाय, कोई भी बेसहारा छूटना नहीं चाहिए। हमारी मेज़ में ईश्वर की तरह हम भी सबको बराबर शरीक कर सकें। आज की शिक्षा जब खत्म होती है तो भोज या भोजी खत्म नहीं होती। यीशु हम सबको निर्देश देते हैं कि ये भोज हर दिन, हर वक्त हमारे जीवन में चलती रहे, ताकि हमारा मेज़ हमेशा सजा रहे। ईश्वर द्वारा दिए गए निर्धारित जगहों पर हम बैठे विनम्रता के साथ, और उस विनम्रता के साथ हर किसी को शरीक कर पाए अपनी मेज़ में, ताकि हम सब ईश्वर के बनाए गए पुत्र पुत्रियों की तरह उस बड़ी मेज़ में जो ईश्वर हमारे लिए सजा रहा है, हमको जगह मिल पाए। जय यीशु।